हेलो दोस्तों, क्रैक आपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप मस्त, स्वस्थ एंड हेल्थी होंगे। जैसे कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर, जो आपका पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में पेपर हुआ था। 20 अगस्त को हुआ था ये पेपर। 20 अगस्त को हुआ था ये पेपर और ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो हम इस पेपर के अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए थे उनका सॉल्यूशन करते हैं, और आप देख सकते हो कि मैथ्स के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ देखो मैं पेपर से पढ़ा देता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आया था। देखो इंग्लिश के अंदर क्या है, ए सम ऑफ 12,000 अमाउंट टू 15,978 एट ए सर्टेन रेट परसेंट पर annum in 1/2 years. When the interest is compounded half yearly, what will be the amount of the same sum in same time with the same rate in if interest कंपाउंडली एनुअली। यानी इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 12,000 रुपये की एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर निश्चित प्रतिशत ब्याज की वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के अंदर कितनी हो जाती है, 15,972 रुपये हो जाती है। जबकि ब्याज कैप से कितना अर्धवार्षिक संयोजित होता है। वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज दर में कितनी हो जाएगी यदि वार्षिक संयोजित हो। यही ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित किया जाए। तो आपको ये बोल रहा है। तो अगर ये राशि देखो, अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन आपने पढ़ ली होगा। मैं क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ आपको दिया, जैसे आपको दिया हुआ P इक्वल टू 12,000 रुपये दिया हुआ है। P इक्वल टू क्या दिया हुआ, 12,000 रुपये दिया हुआ है। रेट आपको दी हुई, रेट आपको नहीं दी हुई है। इसके अंदर टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 1 से 1/2 ईयर दिया हुआ है। और अगर इसका अमाउंट दिया हुआ है, कब दिया, हाफ ईयरली हो तो क्या हो जाता है, 9,972 रुपये हो जाता है। तो आपको क्या बताना है कि अगर यही राशि एनुअली काउंट की जाए, हाफ ईयरली काउंट की जाए तो इतना हो जाता है, एनुअली काउंट की जाए तो क्या हो जाएगा। तो देखो, अब यहाँ से आपको अगर ये हाफ ईयरली काउंट किया तो टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब ये 3 ईयर का लिया गया, और जो रेट हो जाती है वो रेट क्या हो जाती है, यहाँ R/2 हो जाती है। रेट क्या हो जाती है, R/2 हो जाती है यहाँ। तो अब हम इसके अंदर फाइंड करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर 3 ईयर का इंटरेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या लेते हैं हम, उसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो बनता है उसका क्या करते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो रेशियो आएगा, देखो अब यहाँ देखो नीचे अगर 1,000 हो तो हम इसका इजीली क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो अब अगर यहाँ ये 1,000 तो इसको भी 12 से मल्टीपल करना है, इसको 12 से किया तो आपको इसको भी 12 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 331 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होता है, इसका क्यूब रूट 11 होता है, इसका 10 होता है। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आया आपका क्या है, 11/10 आ गया। अब आप यहाँ से CI और प्रिंसिपल का जो रेशियो निकालोगे उसका क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। यही क्या है, आपकी रेट हो जाती है। अगर इसको हम 100 से मल्टीपल कर दे, आगे अगर हम रेट निकाल ले तो 1/10 को क्या करो, 100 से मल्टीपल कर दो तो रेट आ जाएगी। क्या है रेट आपके पास, 10% रेट आ जाएगी। क्या आ गई आपके पास, 10% रेट आ जाती है। अब यहाँ क्या देखा था कि हमने अगर हाफ ईयरली काउंट किया जाता है, रेट हाफ होती है, तो मतलब एक्चुअल रेट क्या है आपकी 20%, इसकी डबल है। और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम 1 से 1/2 ईयर दिया हुआ है। अब आपको प्रिंसिपल 12,000 रुपये दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, 1.5 साल का CI निकालना है। तो देखो CI आप इजीली यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पहले 1 ईयर का निकालो। 1 ईयर का CI क्या आ जाता है, 12,000 का क्या निकालना है आपको, एक 20%। 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। मतलब 12,000 का 1/5 क्या हो जाएगा, 2,400 रुपये। अब ये आ गया 1 ईयर का। अब 1 ईयर का हो गया तो 6 महीने और बचे, 6 महीने बचे। इसका मतलब हाफ ईयर निकालना। हाफ ईयरली के लिए फिर से आप टाइम को डबल करोगे, 1 ईयर हो जाएगा। और यहाँ से टाइम को डबल करोगे तो 1 ईयर, और रेट को ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा, 10%। तो अब इसका 10% निकाल लो। 10% क्या आ जाएगा, यहाँ से 1,200 रुपये आ जाएगा। अब देखो, अब इसका जो CI के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ से 2,400 रुपये आता है, उसका भी क्या लगेगा, 10% लगेगा। मतलब इसका क्या आ जाएगा, 1/10 करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 240 रुपये आ जाएगा। अब आपको अमाउंट निकालना है तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस CI को ऐड करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, 12,000 रुपये, प्लस जो प्रिंसिपल जो आपका इंटरेस्ट है वो ऐड कर दो इसके अंदर, प्लस 240 को ऐड करते हो तो क्या आता है, 15,840 रुपये क्या आ जाता है, इसका इंटरेस्ट टोटल अमाउंट आ जाता है। टोटल अमाउंट क्या आता है, 15,840
40 रुपये। जब क्या हो, जब अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट है किस पे काउंट किया, एनुअली काउंट किया जाए तो यह आ जाता है हाफ ईयरली पे आपको दिया हुआ ये होता है। अब अगर यहाँ डिफरेंस देखें तो डिफरेंस दोनों का क्या बनता है, डिफरेंस बनता है यहाँ दोनों का 132 रुपये डिफरेंस बनता है दोनों का। अब आप डिफरेंस से एक न्यू क्वेश्चन का जनरेट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ आपको अगर डिफरेंस दिया हो और रेट आपको क्या दी हुई, रेट प्रिंसिपल आपको फाइंड करना हो, रेट आपको 20% दे दी जाए। अब आप अगर रेट दे दी गई है तो अब आपको प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, इससे क्या निकाल सकते हो, अमाउंट भी निकाल सकते हो, हाफ ईयरली वन एनुअली दोनों निकाल सकते हो। तो अब मैं यहाँ से आपको एक इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप मुझे बताओ कि मेरा ये क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाया हुआ है, तो आपको ये नेक्स्ट दूसरे वीडियो में आपको वो वीडियो भी डाल दूंगा, उसमें देख लेना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको वो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका कि एक रेखा ए बी पर एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि कोण क्यू पी ए इक्वल टू 7x और क्यू पी बी इक्वल टू 5x है, तो 8x माइनस 10 डिग्री का आपको मान फाइंड करना है। तो देखो इसके अंदर कैसे करते हैं हम, जैसे कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मान लो ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ से पी क्यू पर एक पॉइंट क्या बना हुआ है, एस बना हुआ है, इसके ऊपर पॉइंट पी क्यू पर क्या बना हुआ है, एक पॉइंट, इसको ऐसे करने बजाय इसको आर ले लेते हैं, इसको क्यू लेते हैं, ये इजी रहे। अब यहाँ से अगर इस पर एक पॉइंट एस बना हुआ है तो इसको इससे मिला दो आप। अब देखो यहाँ पी एस और क्यू एस और जो आपको दे रखी है पी आर, ये क्या है, इक्वल है। और एक एंगल जो दे रखा है आपको, ये क्या दे रखा है, ये पी एंगल दे रखा है क्यू एस, ये वाली इक्वल है और यहाँ ये वाली इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। यहाँ एक पी एंगल दे रखा है वो 15 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो अगर ये 15 डिग्री दिया हुआ, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये भी क्या आएगा, 15 डिग्री आएगा। ये एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये 15 है, ये 15, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 15 है, ये 15, दोनों मतलब कितने, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करोगे तो 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है तो एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 30 डिग्री, तो ये और ये दोनों एंगल सेम है, मतलब दोनों का इन दोनों एंगल्स का सम 150 होता है, तो यहाँ से दोनों का आधा करेंगे तो 150 का 75 डिग्री, ये भी क्या आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास सभी एंगल्स आ चुके हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या निकला, 2 इंटू क्या एंगल दिया हुआ था आपको, पी क्यू आर माइनस क्या करना था, पी आर क्यू माइनस करना था। इसमें से पी आर क्यू माइनस करने पे आपके पास क्या आता है वो बताना है, ये नहीं करना है। तो इसका डबल करना है हमने, इसका डबल करते हैं तो ये 75 डिग्री, 75 डिग्री कौन सा है, देखो पी क्यू आर, तो देखो पी क्यू आर कौन सा एंगल है, पी क्यू आर, ये कितना बन रहा है, 75 डिग्री बन रहा है ना, माइनस पी आर क्यू, पी आर क्यू क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ 75 और प्लस 15 डिग्री, 75 और 15 डिग्री क्या आएगा, यहाँ आएगा 150 डिग्री, माइनस 75 और 15 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो लिख दिया 75 प्लस 15 डिग्री, तो क्या है ना 60 डिग्री आ जाएगा। तो जो आपसे एंगल पूछा है यहाँ, इसका मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा इसका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ट्रायंगल वाला, ये ट्रायंगल वाला हो गया, सॉरी हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया पहले, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक रेखा दी, एक ये क्वेश्चन हो गया कि जैसे ये क्वेश्चन था हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है, उसका क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या दिया हुआ है। एक की त्रिभुज दिया पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु एस से
तो हमने क्या बनाया था, जैसे एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर, इसके ऊपर एक भुजा एक बिंदु ऐसे स्थित है, इसको इससे मिला दिया, ये पी एस और आर एस और क्यू एस बराबर है। तो आपको एक एंगल दिया, पी एंगल 15 डिग्री दिया हुआ, तो आपको क्या पूछा था, 2 पी क्यू आर माइनस 2 पी आर क्यू क्या होगा, इसलिए इसका मान क्या 60 डिग्री आ जाएगा। ये आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि ए रेखा ए बी पर एक बिंदु पी इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू एक किरण इस प्रकार क्यू पी ए इक्वल टू 7x और क्यू पी बी इक्वल टू 5x, तो 8x माइनस 10 डिग्री का मान आपको फाइंड करना है। तो आपको ये बोल रहा है कि एक रेखा है, रेखा कोई लड़की नहीं है, ये एक लाइन का नाम है रेखा, लाइन को क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। इस पे एक बिंदु पी स्थित है, ये बिंदु पी है, यहाँ से किरण निकल रही है क्यू, ये भी किरण कोई लड़की का नाम नहीं है, किरण मतलब एरो को बोलते हैं किरण। तो हमारे पास यहाँ दिया हुआ, अब यहाँ जो एंगल दिया हुआ है पी क्यू आर या क्यू पी आर, ये 7x दिया हुआ है, और यहाँ जो दिया हुआ है ये क्या दिया है 5x दिया हुआ है। तो फ्रॉम सम ऑफ एंगल्स ऑन ए लाइन, एक लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम, और इन हिंदी में लिखते हैं तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपके पास जो दिया था कोण क्यू पी ए प्लस कोण क्यू पी बी, इनका सम क्या आएगा 180 डिग्री। कोण पी ए 7x है, ये 5x है, इनका सम 180 डिग्री। तो यहाँ 12x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन में 12 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 डिग्री। x इक्वल टू क्या है आपके पास 15 डिग्री। आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा है 8x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ से 8 इंटू क्या रखूँ 15 माइनस 10 डिग्री, तो यहाँ से क्या 120 माइनस 10 इक्वल टू क्या आएगा 110 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 110 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर 110 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो खाली पेज। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब एक दुकानदार से रिलेटेड, चलो हम दुकानदार के जो आपको डिस्काउंट करते हैं ना उसके अंदर भी बड़ा लोचा होता है। मैथ पढ़ने लगोगे तो आप डिस्काउंट पे कभी बिलीव ही नहीं करोगे कि डिस्काउंट दे रहे हैं क्या। देखो जब एक दुकानदार वस्तु ए को कितने में 384 रुपये में बेचता है तो उसको क्या होता है 20% की हानि होती है। और जब वह वस्तु बी को बेचता है तो 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में एक साथ बेचे तो उसे लाभ होगा या हानि होगी, ये बताना है। तो देखो बच्चों क्या करते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब वो कितने में बेचता है 384 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है 20% का लॉस होता है। ये क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो 20/100 लिख सकते हो, मतलब 1/5 लिख सकते हो। ये नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला क्या है लॉस है। तो एसपी अपॉन सीपी का जो आपके पास परसेंटेज जो रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, एसपी क्या होता है सीपी में से 1 माइनस कर दो 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 5, तो रेशियो ये आ गया। इसका ये 4 रेशियो किसके इक्वल आ रहा है 384 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से एक रेशियो इक्वल टू क्या आ जाएगा सीपी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 384 को 4 से डिवाइड करके 5 से मल्टीपल कर दो। इसको 4 से डिवाइड किया क्या है 96 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीपल करते हैं। 5 से मल्टीपल करने का इजी तरीका बताता हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हो 10 इन पॉइंट में 2 लिख सकते हो। इसको 96 को 2 से डिवाइड करेंगे 48 को 10 से मल्टीपल कर तो क्या आएगा 480 आ जाएगा। ये मल्टीपल करने का इजी तरीका है, थोड़ा सा इसको स्मार्टली वर्क कर सकते हो आप। ऐसे करोगे तो इजी होगा। ये यहाँ आ गया सीपी आ गया। अब अगर ये दूसरा बोल रहा है अगर आप इसको 400 रुपये में बेचते हो तो क्या होता है 25% का लाभ होता है। 25% को क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो। 1/4 ये तो क्या आपका प्रॉफिट, ये क्या है सीपी। अब यहाँ से फिर से एसपी अपॉन में सीपी, अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट और सीपी को ऐड करते हैं 5 अपॉन में 4। यहाँ जो दे रखा है ये रेशियो किसका है 400 के इक्वल है, तो सीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा
400 डिवाइड में 5 इंटू में 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 330 रुपीज़ आ जाएगा। अब आपको अगर CP ऑफ A एंड B दोनों का CP की ऐड करेंगे तो क्या आएगा 480 प्लस 320 इक्वल टू 800 रुपीज़ क्या आ गया, दोनों का CP आ गया। अब आपके पास SP क्या दिया हुआ है, SP ऑफ A एंड B 852, प्रॉफिट इक्वल टू 52, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते तो 52 बटे किस पे निकाला जाता है CP पे 800, यहाँ से मल्टीपल 100 से मल्टीपल करते हैं तो क्या बचता है 42/8, इसको डिवाइड करते हैं 6/5, 6.5% आपका क्या आ जाता है, दिख नहीं होगा आपको, 6.5% क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। इसके मतलब इसके ऊपर क्या होगा, आपको प्रॉफिट होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हम चलते हैं इसका जो 5th क्वेश्चन दिया हुआ था। 5th क्वेश्चन एकदम काफ़ी ज़्यादा इतना इजी क्वेश्चन भी वो आपको दे सकते हैं सीटेट में, मुझे तो आशा नहीं थी, अब आप लोगों को ऐसी आशा हो सकती है। देखो यहाँ दिया रखा है x इक्वल टू अंडर ऑफ 198 इंटू 100 अंडर ऑफ 550 इक्वल टू, और y का ये दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, x 1/x प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 1/x और 1/y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अगर x इक्वल टू दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 198 इंटू 550 दिया हुआ है, तो इससे x की वैल्यू निकालो आप पहले। तो 198 इंटू, इसको पहले तो एक साथ मल्टीपल लिखो, 198 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 198 को, जो यहाँ से इसको 49 इंटू में आपको क्या 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है आपके पास 16, मतलब 4 बच के 3 बचा तो 38, ये 99 आएगा, सॉरी 2 से डिवाइड 98 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 50 इंटू 10। आगे और सोल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हो 11 इंटू 9 इंटू 2, 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। अब देखो जहाँ एक एक का पेयर बना लो, देखो पेयर बनाओगे 2 इंटू 2 का एक पेयर बन रहा है, 5 इंटू 5 का एक पेयर बन रहा है, 3 इंटू 3 का एक पेयर बन रहा है, और क्या बन रहा है 11 इंटू 11 का एक पेयर बन रहा है। इन सब में से एक एक निकाल लो, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, इसको मल्टीपल करते हो तो देखो 10 30 और 330 आ जाता है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 330, एक्स की वैल्यू है। वाई की वैल्यू दे रखी है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा आपको समझाने के लिए करना पड़ता है। शॉर्ट में तुम्हें एक छोटी सी 2 लाइन में आंसर लिखा जा सकता है, बट समझना ज़्यादा ज़रूरी है आपको। 363। अब देखो यहाँ से भी फिर से आप y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो 11 इंटू 9 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। फिर से अब देखो यहाँ से पेयर बनाने आपको, तो 3 इंटू 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 11 इंटू 121 को 11 इंटू 11 लिख सकते हो, और आपको क्यूब रूट निकालना है तो दोनों में से एक एक पेयर ले लो, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू y इक्वल टू 33 आ गया। आपको वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y की, तो 1/x 1/330, दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है 330, यहाँ क्या 1 प्लस 10, तो यहाँ क्या आएगा 11/330, इसको 11 से डिवाइड करो, 1/11 से डिवाइड करोगे तो 1 3 और 0 130 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो अगर 130 आता है तो इसको देखो, अब आप इसको डिवाइड करते हो यहाँ से 1/10 तो रहने तो इसका कैसा, अब इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है, ये चलता है 1/1 ये चलता रहता है। तो यहाँ से अगर 0 और जा जाएगा तो 0.0111 ये चलता रहेगा, तो मतलब क्या होगा 0.01 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.1 के ऊपर ही बार आएगा ओनली। तो आई होप आपको इक्वेशन, सॉरी 1 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड करते हो 1/30, इसको 3 से डिवाइड करते हो तो देखो 0.3333 अपॉन में 10, तो यहाँ क्या आ जाता है 0.0333, मैंने 9 से कर दिया, इसको 3 से करना था, सॉरी 3 से करना था, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 0.03 के ऊपर बार लिखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाए 0.3 के ऊपर
बाहर आ जाएगा। अब देखो आपको ये x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। देखो अब ये ऐसे क्वेश्चन इजी देखने में कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थोड़ी हार्ड हो सकती है, इसलिए बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो p इक्वल टू दिया हुआ है 12.34 इंटू 10⁻10 माइनस 5.67 इंटू 10⁻9 है, तो p का मानक मान बताइए। तो देखो आपको क्या दिया है वो लिखते हैं पहले। तो p इक्वल टू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 12.34 इंटू 10⁻10, इसमें से माइनस करना है आपको, क्या माइनस करना है 5.67 इंटू 10⁻9 माइनस करना है। तो पहले देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ से एक पावर और लेना चाहिए, या तो इसको इसकी एक पावर को कम कर दें, तो एक पावर को कम कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एक पावर को कम करेंगे तो इसको क्या करेंगे, एक तो 10 से मल्टीपल कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको इसको ये ऐसा कैसे रहने दो कि एक को ही करना है, दोनों को करना नहीं है। तो अगर आपने देखो इसको 10 से मल्टीपल किया तो क्या आ जाएगा 1, 3 पॉइंट आगे आ जाएगा इंटू 10 की पावर एक, इसमें से माइनस पावर माइनस में हो जाएगी तो यहाँ पर 9 आ जाएगी, इसमें से 6.67 इंटू 10⁻9 माइनस करना है इसमें से। अब आपको ये माइनस करना है तो इसको ऐसे लिखो 13.40 इंटू 10⁻9, यहाँ 5.67 इंटू 10⁻9, इसमें से ये माइनस करोगे। अब ये आप माइनस करते हो इसमें से तो क्या आता है, देखो ये तो 10⁻9 एज इट इज रहने दो। यहाँ देखो 0 में से 3 नहीं जाता तो 10 में से 3 जाएगा, 7 जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ क्या आएगा ये किसको दे दिया था, तो 12 में से 5 जाएगा 7, फिर यहाँ क्या रहेगा 11, ये किसको दे दिया 11, तो ये आपके पास आ गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, आपके पास वैल्यू तो ये आ गई। आप बोलोगे ये तो 10⁻9 वाला तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, जैसे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है 11 11 11 10 दे रखा है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है भी ये कि पॉइंट एक डिजिट के बाद में आना चाहिए। तो यहाँ से 773, अब ये पॉइंट थ्रू डिजिट पहले लेके आए तो इसकी 10 पावर में क्या करोगे 9 + 2 पावर और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 1.1773 इंटू 10 की पावर 11, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा इसका 1.1773 इंटू 10⁻11। इस क्वेश्चन का इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस संख्या से -1/4 माइनस की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल क्या आ जाए -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो। तो देखो क्वेश्चन में घुमाने की पूरी कोशिश की आपको, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस की तो आप बिल्कुल नहीं घूमने वाले हो। तो देखो अब किसने क्या कहा है कि -1/4 की पावर -1, ठीक है। इसको आप किससे गुणा किया है, किससे गुणा किया आपने x से गुणा कर लिया, ठीक है। और क्या आ जाए ताकि गुणनफल -7/4 का इन्वर्स, व्युत्क्रम का मतलब फिर से इन्वर्स लगा दो इसके ऊपर। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है कि इन्वर्स का इन्वर्स। अब देखो इसको आप यहाँ से पावर अगर इवन है तो ओड है तो ये -1 ले लो, बाहर ले लो। यहाँ -1/4 तो ये -1/4 का इन्वर्स क्या आ जाता है 4 ही आ जाता है, इंटू एक्स करते हो आप। यहाँ से देखो अब इन्वर्स का इन्वर्स करते क्या आता है, ये आ जाता है, इन्वर्स का इन्वर्स हट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 7/4 क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। माइनस माइनस आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इधर जाएगा तो 7/4 इंटू 4 मतलब 7/16, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको किससे मल्टीपल करना है आपको 7/16 से मल्टीपल करना है। अब देखो आपने इजीली इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 7/14, इसका 7/16 इसका आंसर आ जाता है। तो अब इसने इस क्वेश्चन ने इतना घुमाने की कोशिश की, लेकिन आपने इसको इजीली स्टेप वाइज सोल्व किया तो इजीली सोल्व हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप आपके पास दिया हुआ है कि 331 ये दिया हुआ 3,13,632 इक्वल टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर दिया हो, तो पी क्यू आर की अभाज्य संख्या है और इनकी ये वैल्यू निकालनी पी + क्यू + -2 आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं पहले तो
आपको दिया क्या है 3,13,632 इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर क्या है, बिलोंग टू प्राइम नंबर। ये क्या है, प्राइम बिलोंग करने वाले। तो आपको फाइंड करना पी प्लस क्यू माइनस 2 आर की वैल्यू आपको फाइंड करना। देखो इवन नंबर है तो मतलब ये इवन नंबर है तो सबसे ज़्यादा पावर वो क्या आने वाली है, इवन नंबर। तो इवन नंबर आने वाली मतलब आपको मैं क्वेश्चन को सोल्व करने का इजी मेथड बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप इसी सभी के अंदर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें। तो देखो अब यहाँ 3 की पावर 5 हो जाएगी क्योंकि इवन दे रखा है। तो एक अगर 2 की पावर, अब यहाँ 2 की पावर, अब देखो आगे, अब अगर दूसरा देखें आर की पावर 4, आर की पावर 4 अब तो पॉसिबल मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में 3 की पावर 4 होनी चाहिए। लेकिन हम इसको अब 3 कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो इसको कैसे चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो उसके जो डिजिट्स का सम है उनको सम करके उसमें 3 से डिवाइड करके देखो नंबर डिवाइड होता है क्या। तो इसका सम करो 3 + 1 4, 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, 7 और 6 13, 13 और 3 13 और 3 क्या होता है 16 और 2 18, 18 मतलब ये किससे डिवाइड हो रहा है 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 3 की पावर 4 डेफिनेटली होने वाली है। फिर एक आपको यहाँ चेक करना ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो हम इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 11 से डिवाइड करते हैं हम इसको। तो हम पहले तो क्या करते हैं, यहाँ इन जो ओड पहले से इस पे नंबर उनका सम कर लो। 3 + 3 + 3 यानी कितने हो गए 3 + 3 मतलब 9 हो गए। यानी सब अब माइनस करते हो 1 + 6 कितने हो गए 7, 7 और 2 9, 9 कर रहे हो यानी मैं 0। तो अगला नंबर 11 है मतलब 11 का स्क्वायर। तो ये अभाज्य नंबर आ गए। तो यहाँ से हम इसकी इजीली वैल्यू बता दी। मेरे में इसका लॉन्ग मेथड भी आपको बताने वाला हूँ। तो देखो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, P2 कहाँ है 11, तो पी की वैल्यू 11 आ गई। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 5 पावर 5 है वो आ जाए 2, माइनस आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। इसको 2 से मल्टीपल करना है तो यहाँ से क्या होगा, ये तो 13 माइनस 2 से 6 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9। इस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 9 आ जाएगी। सॉरी 13 माइनस 6 को 9 कैसे आएगा, ये 7 आ जाएगा ना, सॉरी 13 माइनस 6 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो हम अभाज्य गुणनखंड की दूसरी विधि करते हैं। चलो थोड़ा सा लेंथी तो होगा लेकिन समझने के लिए वो भी करना जरूरी है। 3,13,632। अब देखो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो एक इवन नंबर आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो क्या करो आप, सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, उससे डिवाइड करो क्या आएगा 1 1। यहाँ रिमाइंडर 1 बचा 1 और 11 मतलब 1 आगे लगाओगे तो 5 11 हो जाएगा। फिर 1 13 6 आ जाएगा, फिर 1 बचा 8 आ जाएगा, फिर 3 वापस 1 और इसके आगे 2 लगाओ 6 आ जाएगा। फिर से इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो क्या आएगा यहाँ 7 1 बचा क्या आएगा 8 4 0, फिर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो क्योंकि इवन आ रहा है 3 9 2 0 4, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको 1 9 6 0 2, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको 9 8 0 1। अब देखो यहाँ नहीं आ रहा ना, फिर से अब 2 नहीं आया, और नंबर आ गया। ये आपको बताया था 3 से ऐड करके 8 और 9 और 9 18 हो रहा है तो मतलब 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा यहाँ 3 2, फिर आपके यहाँ क्या बचा 2 बचा तो यानी 6, फिर 2 बचा 7, फिर से 3 से डिवाइड क्योंकि सम करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड क्या आएगा 1 0, यहाँ आ जाएगा 8 फिर 9, फिर से 3 से डिवाइड होगा क्योंकि सम में जा रहा है, सम करने पे 3 6 और 3, फिर से 3 से डिवाइड होगा ये 1 2 1, फिर ये 11 से डिवाइड होगा क्या आ जाएगा ये। तो अब देखो यहाँ प्राइम फैक्टर करोगे तो देखो 2 की पावर कितनी आ रही है यहाँ 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर कितनी आ रही है 1 2 3 4, 3 की पावर 4 हो गया। 11 कितनी टाइम है 1 और 2, तो 11 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पी की पावर क्या दी हुई थी आपको, दिया हुआ था पी की पावर 2 क्यू की पावर 4 और आर की पावर क्यू की पावर 5 आर की पावर आपको
4 दिया हो तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, p की वैल्यू 11, q की वैल्यू आपके पास 2 और r की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ से p प्लस q माइनस 2r करना था, तो यहाँ से p प्लस 11 प्लस 2 करोगे तो 11 प्लस 2 और 2 इंटू 3 करोगे तो यहाँ से 13 में से 6 माइनस करो, क्या आएगा 7 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। हमने आज जिसके कितने क्वेश्चन किए थे, इसके क्वेश्चन लगभग हमने देखो काउंट करके बताऊँ 1 2 3 4 6 7 क्वेश्चन किए। तो आपको ये 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं और आप और आगे भी ऐसे जितने भी अब तक एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और मैथ में आपको स्ट्रॉन्ग होना है तो इस क्लास को आप सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो हमारा इससे मनोबल बढ़ता है और हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम क्लासें बनाएं आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मस्त स्वस्थ हैप्पी रहे, अपने घर वालों से अच्छे से बात करें, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा बिहेव करें और बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें। थैंक यू दोस्तों।